ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का टॉपिक है स्नेह की शक्ति। पार्ट 13 अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 1999। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज़ पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज़ आ रहा है। बाप का आवाज़ सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज़ सुन रहा है। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो और नाचते रहो। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 1999। शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हो, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। फिर भी आने तो यहाँ ही हैं, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखें कहाँ तक अकेले करते हैं। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 1999। दादी जी से, जो भी कुछ ड्रामा में होता है, सभी का स्नेह बढ़ता है। निमित्त आत्माओं में सभी के जैसे प्राण हैं। इसलिए ऑपरेशन तो निमित्त है, लेकिन सबके स्नेह और दुआओं का खजाना बहुत जमा हो गया। देखो ड्रामा में मुरलियाँ भी कितनी समय प्रमाण रिपीट हुई। बाप दादा ने सभी को सकाश देने और लेने का पाठ पढ़ा लिया। समय अनुसार मुरलियाँ भी वही चली। बाप दादा का तो प्यार है ही, लेकिन हर एक बच्चों का भी दिल से प्यार है। परमात्मा प्यार और ब्राह्मण आत्माओं का प्यार यह उड़ा देता है, क्योंकि आपके साकार में थोड़ा समय भी मिलने का सभी को महत्व है। इतना समय मिलने के बजाय फरिश्ते मुआफिक यह मिलन, यह भी ड्रामा में पार्ट अच्छा रहा। अभी अपने को ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता रूप से मिलना, चलना और उड़ना, यही पार्ट चल रहा है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, एकदम न्यारा कर्मातीत अनुभव रहा। ऐसे आप सभी महारथियों को अभी ऐसे ब्रह्मा समान कर्मातीत अवस्था के समीप आना ही है। फॉलो फादर। 1 सेकंड की आपकी दृष्टि कई घंटों की प्राप्ति का अनुभव कराएगी।
अभी बोलने की, बैठने की भी मेहनत कम होती जाएगी। एकदम ब्रह्मा बाप ही दिखाई देगा। यह दादियाँ नहीं हैं, ब्रह्मा बाप है। अव्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त रूप से पालना दे रहे हैं और आप द्वारा साकार ब्रह्मा बाप की अनुभूति बढ़ती जाएगी। आपको दादी नहीं देखेंगे, ब्रह्मा देखेंगे। होता है ना ऐसे? अच्छा, कीमती रत्न हो, कीमती रत्नों की संभाल की जाती है। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं के उमंग उत्साह से चारों ओर की आत्माएं उमंग उत्साह से चल रही हैं, क्योंकि एक दो के सहयोगी हो। जैसे बाप कहते हैं ना, हाजिर हजूर, वैसे एक दो में हाजिर हाजिर इस स्नेह और संगठन से शक्ति औरों को मिल रही है और दुआएं आपको मिल रही हैं। दोनों को प्राप्ति है। सबसे ज़्यादा दुआओं का खजाना किसका जमा होता है? आपका। इसमें पहले मैं कहने में अभिमान नहीं है, स्वमान है। कुछ दो तो दुआएं मिले। दिव्य संदेश 20 जुलाई 97। बाबा बहुत स्नेह रूप में बोले, बाप तो सदा बच्चों के लिए हाजी हजूर हाजिर है। और कुछ समय बाद स्नेह के सागर बाप बोले, इस बारी की राखी बच्चों को साधारण रूप में नहीं मनानी है, लेकिन पावरफुल बंधन में अपने को बांधना है। अन्य आत्माओं को तो पवित्रता के बंधन में बांधते हो, अब पहले स्व को बंधन में बांधना है। स्वरक्षक बनना है। जो भी बाप से वायदे किए हैं और जो बाप की शुभ आशाएं हैं, वह संपूर्ण करने का दृढ़ संकल्प रूपी धागा मन से बांधना है। हर एक बच्चा एक दो को और अपने को उमंग उत्साह की राखी बांधे कि मुझे संपूर्ण बाप समान बनना ही है। कोई भी सर्कमस्टांस बड़े ते बड़ा विघ्न आवे, लेकिन वायदा निभाना है। क्या, क्यों, कैसे, कब, यह बोल व संकल्प मन की डिक्शनरी से ही समाप्त करना है। अब तो प्रकृति समय आप सबका आवाहन कर रहा है। आओ हमारे मालिक आओ, समाप्ति का घंटा जल्दी बजाओ। सर्व आत्माएं भी आप विश्व रक्षक आत्माओं को रक्षा करो, रक्षा करो, शांति देवा दया करो, ऐसे दिल से पुकार रही हैं। बोलो बच्ची, यह आवाज़ सुनने नहीं आता? ओ आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपकों, अब सबकी आशाएं पूर्ण करो। सदा यही अटल निश्चय रखो कि करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। यही मन और कर्म की राखी बांधो और बंधवाओ। ऐसे कहते बाबा जैसे सभी बच्चों के बीच चले गए और सबको देख देख बहुत स्नेह और शक्ति की दृष्टि दे मिलन मना रहे थे। दिव्य संदेश 27 अगस्त 97। मैं बोली, बाबा आज विश्व समाचार की मीटिंग का समाचार लाई हूँ। बाबा बोले, बच्ची बाप दादा जानते हैं कि दोनों तरफ के बच्चों ने स्नेह संपन्न बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अपने अपने विचार स्पष्ट रखने का सबको अधिकार है, लेकिन यह पाठ पक्का है और सदा रहना चाहिए कि राय देने के समय मालिकपन राय देना और फाइनल होने के समय बालकपन स्वीकार करना।
यही मीटिंग की विधि और सिद्धि है। दिव्य संदेश 21 अप्रैल 98। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि विदेश में भी बच्चे मीटिंग कर रहे हैं। यह बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। दृढ़ता की चाबी तो बच्चों के पास है ही, तो सफलता का खजाना भी प्राप्त है ही। बाप का साथ और हाथ हर बच्चे को अनुभव है और होता रहेगा। देश में मधुबन में भी मीटिंग बहुत अच्छी उमंग उत्साह की रही। बाप दादा तो सब सुनते हर्षित होते कि वहाँ मेरे सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे वहाँ। आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो, उड़ाते रहो। कितना प्यार बाप दादा दिल से बच्चों को करते हैं, वह बाप ही जाने और बच्चे ही जाने और न जाने कोई। बस ऐसे कहते ही बाप दादा बच्चों के स्नेह में ऐसे समा गए जो मैं देखते ही रह गई। बस यही दिल से निकला, इतना प्यार करेगा कौन। यही सोचते मिलन मनाते मैं साकार दुनिया में पहुंच गई। दिव्य संदेश 25 जून 98। बाबा अमृत वेले हर बच्चे को बहुत बहुत स्नेह और शक्ति देता रहता है। बच्चे भी नंबरवार लेते रहते हैं। इसलिए बच्चों को मुबारक देना और कहना, आप फॉरेनर्स का भिन्न भिन्न फूलों का गुलदस्ता बाबा सदैव सामने रखता है। बाबा के सामने आप सभी गुलदस्ते के रूप में हाजिर हैं। बाबा सदा स्नेह करता रहता और दृष्टि देता रहता है। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 99। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे, कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है, तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और दाता सदा संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वह इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 2000। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज़ है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टांस उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं,
साथ ही रहेंगे। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2000। जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय, आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। अब नया वर्ष शुरू हो रहा है तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया। लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ। कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य से सुख कितनों को दिया। योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही। आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। आप सब भी देख रहे हो ना, बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिगार्ड दे रहे हैं। याद पत्र, टेलीफोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संकल्प द्वारा ही बाप दादा के पास पहुंच जाता है, फिर आपके कंप्यूटर और ईमेल में आता है। बच्चों का स्नेह बाप दादा के पास हर समय पहुंचता ही है। लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों ने प्लान भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की हैं, बीती को बीती कर आगे बढ़ने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं, बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2001। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वहाँ बच्चे वहाँ, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ, जैसे ही ब्रह्मा बाप वहाँ बच्चे वहाँ, शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नयनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में, साथ में, संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो।
बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्हों में कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों का बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। अव्यक्त संदेश 31 मई 2000। जैसे शुरू में ब्रह्मा बाप ने छोटे बच्चों को युक्ति बताई थी कि सदा सुबह को मास्टर ब्रह्मा बनो, दिन में मास्टर विष्णु और रात को मास्टर शंकर बन, सारे दिन का जो भी मन में बुद्धि में वेस्ट नेगेटिव का किचड़ा भर जाए तो उसको बिंदी लगाए, विनाश कर समाप्ति कर सो जाओ। सुबह को जैसे स्वच्छ साफ फरिश्ता जीवन ब्रह्म से ब्राह्मण पधारे हैं, ऐसे पाठ बजाओ। इससे साकार संबंध में भी सहज यूनिटी, स्नेह, स्वमान, सम्मान आ ही जाता है, सफलता सहज होती है। अव्यक्त संदेश 18 मार्च 2001। बाबा के प्यार में सहन करना सहन नहीं है, यह त्याग का भाग्य लेना है। इस त्याग का प्रत्यक्ष फल मिलना है, भविष्य तो परछाई है ही। बाबा यह शब्द बहुत स्नेह से बोल रहे थे। बाबा की ऐसी स्नेह की सूरत थी जो बाबा के नयन भी भरे हुए थे। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2002। स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है, समाने में ही मज़ा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनके दिखाओ। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2002। वरिष्ठ बड़े भाइयों से ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वह अच्छे बन रहे हैं और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह
निस्वार्थ स्नेह। जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना यही विशेष आत्माओं का कार्य है और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसकी आवश्यकता है ना ऐसे? अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 2002। दादी जी, दादी जानकी जी से आप बताओ, सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? बाप खुश होते हैं या आप खुश होती हैं? 1-2 से ज़्यादा। अच्छा है, बाप दादा जब आप निमित्त आत्माओं की सेवा को देखते हैं तो सेवा पर बलिहार जाते हैं। संभालने की विधि अच्छी है। बाप दादा आप दोनों का सारे विश्व के आगे स्नेह, सहयोग और 1-2 में सहानुभूति देख हर्षित होते हैं। गुलजार दादी भी हैं, त्रिमूर्ति हैं। वह तो निमित्त हो गई, आपको देख करके 1-2 में कहा और माना। यह मानना ही माननीय बनाता है। हाँ जी करके हजूर को भी अपना बना लेते हैं। बाबा ने कूट कूट कर भर दिया है। 14 वर्ष की पालना में सब कूट कूट कर डाल दिया है। अभी भी छोड़ता नहीं है। आप छोड़ सकती हो तो बाप क्यों छोड़ेगा? बहुत अच्छा। अव्यक्त संदेश 12 मई 2001। उसके बाद बाबा को जगदीश भाई का समाचार सुनाया। सुनते ही बाबा के नयनों में जगदीश जी प्रति स्नेह समा गया और बहुत दिल व जान से स्नेह दे रहे थे। फिर बोले, बच्चे ने दधीची ऋषि समान अपनी हड्डियां सेवा में लगा। शरीर की नॉलेज में और सेवा के उमंग में बैलेंस कम रखा, इसलिए बीमारी बढ़ गई और सहन करना पड़ता है। बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं, डबल नॉलेजफुल बनो शरीर और सेवा के, लेकिन आसक्त होकर नहीं, साक्षी होकर बैलेंस रखो। फिर भी बच्चे ने सेवा दिल से की है। सेवा के नए नए प्लान्स और प्रैक्टिकल करने के निमित्त बने हैं, उनमें जमा है। इसलिए सर्व का स्नेह, दुआएं, प्यार रिटर्न में मिल रहा है। अव्यक्त संदेश 23 अप्रैल 2002। बाबा बोले, बाप तो बच्चों के बुलावे पर हर समय आवश्यकता अनुसार जी हाजिर हैं ही, और यही राय बच्चों को भी देते हैं कि हर समय हर शुभ कार्य श्रेष्ठ सहयोग लिए जी हाँ जी का पाठ बजाते चलो, उड़ते चलो। संगम युग पर बाप दादा को बच्चों के सिवाय और काम ही क्या है। याद से याद तो मिलती ही है। उसके बाद बाबा को भट्टियों का प्रोग्राम सुनाया। बाबा बोले, यह समय प्रति समय आपस में मिलना, शक्तिशाली स्नेहयुक्त पालना देना बहुत आवश्यक है। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह मिलन, रूह रूहान करना, रिफ्रेश होना
देख देख हर्षित होते रहते हैं। इसलिए ही तो यह बेहद का स्थान बना है। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 2002। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सम्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह सारे कल्प में अभी अनुभव कर रहे हो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2003। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहजयोगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 2003। बाप और बच्चों की जयंती अर्थात अवतरण दिवस एक ही है। बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म यही वंडर है। तो आज आप सभी सालिग्राम बच्चे बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो। देने भी आए हो, लेने भी आए हो। साथ साथ की निशानी है कि आप बच्चों का और बाप का आपस में बहुत बहुत स्नेह है। इसलिए जन्म भी साथ साथ है और रहते भी सारा जन्म कंबाइंड अर्थात साथ है। इतना प्यार देखा है। अगर ऑक्यूपेशन भी है तो बाप और बच्चों का एक ही विश्व परिवर्तन करने का ऑक्यूपेशन है। और वायदा क्या है कि परम धाम स्वीट होम में भी साथ साथ चलेंगे या आगे पीछे चलेंगे। साथ साथ चलना है ना, तो ऐसा स्नेह आपका और बाप का है। ना बाप अकेला कुछ कर सकता, ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते हो, सिवाय बाप के कुछ कर सकते हो और बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा बाप का आधार लिया आप ब्राह्मणों को रचने के लिए। सिवाय ब्राह्मणों के बाप भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस अलौकिक अवतरण के जन्म दिवस पर बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदमबार मुबारक दे रहे हैं। आप बाप को दे रहे हैं, बाप आपको दे रहे हैं। अव्यक्त संदेश 6 मार्च 2003। बाप दादा तो बच्चों के संस्कार मिलन की महारास देखने चाहते हैं। उसका आधार है एक दो में फेथ, रिस्पेक्ट और सरल नेचर। बाप दादा देखते हैं कि दिन प्रतिदिन एक दो के नज़दीक आ ही रहे हैं।
समय अनुसार होना ही है। ऐसे कहते बाप दादा ने सभी विशेष निमित्त सेवा अर्थ बहनों को एक एक को अपनी बाहों के झूले में बहुत स्नेह से झुलाते दृष्टि दी। बाद में दोनों दादियों को भी दोनों बाहों में समाये खूब झुलाया और उनके बाद सबको अपने में समा लिया। अव्यक्त संदेश 27 मार्च 2003। दोनों दादियों को बाबा ने कहा कि इन्हों को ऐसी दृष्टि दो जो आज संस्कार मिलन हो जाए। तो दोनों दादियाँ एक दो को देख मुस्कुराने लगी। तो बाबा ने कहा कि संस्कार मिलन तो होना है ना। फिर बाबा ने कहा, अच्छा आज एक नई रास कराता हूँ। तो बाबा सभी को बगीचे में ले आए और जैसे कृष्ण के साथ गोपियों का सर्कल दिखाते हैं, ऐसे सभी ने एक दो का हाथ पकड़ा और जैसे हैंडशेक करते हैं, ऐसे सब एक दो के सामने हो गए। तो बाबा ने कहा, अभी एक दो को दृष्टि दो। ऐसे लग रहा था जैसे बाबा सभी को कह रहा है कि वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना रखो। आत्मिक रूप में एक दो को दृष्टि दो और संकल्प करो कि यह एक एक श्रेष्ठ आत्मा है। एक दो की विशेषता देखो। ऐसे बहुत सुंदर स्नेह मिलन हो रहा था और यह तीन बातें जैसे सभी की वृत्तियों में, नयनों में इमर्ज दिखाई दे रही थी। ऐसे सभी को बाबा ने कहा, आज ये विचित्र रास मैंने आप लोगों को कराई। ऐसे ही सदा एक दो को देखते, हाथ में हाथ मिलाते, एक दो के सहयोगी स्नेही बन करके यह तीन बातें सदा स्मृति में रखना, तो स्नेह मिलन, संस्कार मिलन सब हो जाएगा। ऐसे बाबा ने ये दृश्य दिखाया। ऐसे लग रहा था जैसे संस्कार मिलन का वायुमंडल हो गया है। अव्यक्त वाणी 17 अक्टूबर 2003। सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए व फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो और कृति अर्थात संपर्क संबंध में, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है। गिर गया ना तो उसको गिराना नहीं है और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना। 108 नंबर है ना, तो नंबरवार हैं और रहेंगे,
लेकिन मेरा फर्ज क्या है? यह नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूँ ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। यह सेवा है और यह सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्वप्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृद्धि रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति स्वमान है। ओम शांति।